बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एसएसटी पास्ट पेपर 2018 जो कि हेल्ड हुआ था 14 नवंबर 2018 को, उसका पार्ट 2 है। प्रोफेशनल क्वेश्चंस हैं जो कि पेडागोजी से रिलेटेड हैं मोस्टली। इसी पेपर का पार्ट 1 में ऑलरेडी सॉल्व करके चैनल पर वीडियो रख चुका हूँ जो कि इंग्लिश के हवाले से थी। 20 MCQs हमने सॉल्व कर ली हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियो मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं रख रहा हूँ, आप वो पहले वाले 20 MCQs भी वॉच कर लें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। फेसबुक पे आप हमारा पेज भी लाइक कर लें, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और पार्ट 2 जो कि प्रोफेशनल पार्ट है इस पेपर का, उसको सॉल्व करते हैं। प्रोफेशनल सेक्शन का पहला क्वेश्चन है जो कि 21st क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्राइएंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। दोस्तों, ट्राइएंगुलर प्रोसेस जो होता है फोकल पॉइंट उसके 3 होते हैं। पहला टीचर पीपल यानी शागिर्द स्टूडेंट, और तीसरा कंटेंट्स यानी मटेरियल जो कि डिलीवर करता है टीचर स्टूडेंट्स के लिए। तो ये 3 पिलर्स होते हैं या 3 पॉइंट्स होते हैं ट्राइएंगल के। दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट है यानी जो फोकल पॉइंट नहीं है वो यहाँ पर टीचिंग मेथड है, ऑप्शन ए। 22 द गोल ऑफ टीचिंग इज। दोस्तों, टीचिंग का गोल होता है टू इम्पार्ट नॉलेज को डिलीवर करना, नॉलेज को पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 23 है द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम इजी और कॉल्ड। दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम इजी और कॉल्ड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। 24 स्टूडेंट्स और पैसिव इन। दोस्तों, कौन सी टेक्निक या कौन सा मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते? दैट इज़ कॉल्ड लेक्चर मेथड। जब टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है तो स्टूडेंट सिर्फ उसको सुन रहे होते हैं, तो उस केस में वो पैसिव का किरदार अदा करते हैं। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 25 की जानिब बढ़ते हैं। प्रैक्टिस इज मेड इन। दोस्तों, प्रैक्टिस इज मेड इन ड्रिल मेथड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 26 की जानिब बढ़ते हैं। अमेरिकन अप्रोच इज टीचिंग मेथोडोलॉजी एम्फसाइज किस चीज़ पर ये जोर देता है? ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर अमेरिकन अप्रोच जोर देता है। ठीक है, जो मेथोडोलॉजी है उसमें एम्फसाइज किया जाता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 27 विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, माइक्रो लेसन प्लान। माइक्रो लेसन प्लान इज नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। 28 की जाने बढ़ते हैं। दिस इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान। लेसन प्लान के बारे में कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है? ऑप्शन ए इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस, राइट। ऑप्शन बी इट हेल्प्स इन ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ कंटेंट्स, राइट। ऑप्शन सी इट इज़ डेवलप्ड बाय स्टूडेंट। ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। लेसन प्लान के बारे में ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इट इज़ नॉट डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स। 29 की जानिब बढ़ते हैं। ड्रामा और रोल प्ले इज़ यूजफुल फॉर लर्निंग। रोल और ड्रामा प्ले किए जाते हैं किस चीज़ को लर्न करने के लिए? हिस्ट्री को। एग्जाम्पल देते चलो दोस्तों, अगर कोई ड्रामा है, अगर अर्तुगरुल ड्रामा की बात करें या किसी भी ड्रामे की बात करें जिसमें हमें तारीख बताई जाए तो वो लर्निंग के लिए ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। सो याद रखिएगा, ड्रामा और रोल प्ले इज़ यूज़फुल फॉर लर्निंग हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 30 एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज दैट स्टूडेंट demonstrate awareness to environmental pollution, performs as experiment, can compare result of 2 experiment, none of these। दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट है, परफॉर्म्स एज एक्सपेरिमेंट।
ये जो साइकोमोटर डोमेन होती है ये एक्सपेरिमेंटल बेस पे होती है, सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, परफॉर्म्स एज एक्सपेरिमेंट। 31st है एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज डिस्क्राइब और टॉपिक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 32 की जानिब बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ डोमेन इन टैक्सोनॉमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इज, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नंबर ऑफ डोमेन्स 3 हैं, इसकी 3 डोमेन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 33, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड इन 2, इसका भी राइट आंसर 3 डोमेन है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। आपने डोमेन्स देख लेनी है और कमेंट सेक्शन में बता देना है कि वो 3 डोमेन्स कौन कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 34, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन 1956, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 35 की जाने बढ़ते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बेंजामिन एस ब्लूम ने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन को प्रेजेंट किया था। 36 की जाने बढ़ते हैं, द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन। 37 की जाने बढ़ते हैं, नॉलेज मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न विद नॉलेज। दोस्तों ये जो टर्म्स हैं, नॉलेज मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न विद नॉलेज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 38 है, टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल इज, टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल इज, ऑप्शन ए कंप्रीहेंशन। 39 की जाने बढ़ते हैं, टू यूज प्रीवियस लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज, दोस्तों जो कुछ हम सीखते हैं उसको अगर हम अप्लाई करते हैं नई सिचुएशन में तो दैट इज़ एप्लीकेशन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो हमारे पास नॉलेज होता है, जो हमने सीखा होता है, उसको जब नई सिचुएशन में हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको एप्लीकेशन कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 40, टू पुट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल इज, टू पुट टुगेदर to form a new whole is synthesis, option B is the correct option. 41, the intellectual skills are reflected by, the intellectual skills are reflected by cognitive domains, cognitive domains। दोस्तों जिन व्यूअर्स ने बीएड किया हुआ है उनके लिए ये बहुत ही इजी सा सेक्शन है, इजी जो ये पार्ट है पेडागोजी का, लेकिन जिन्होंने क्या कहते हैं बीएड नहीं किया उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्टडी मस्ट है, आप इस सब्जेक्ट को सीरियस लीजिएगा इस सेक्शन को। 42 है, द इफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय, इफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय कार्तोल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 43, the lowest level of learning in affective domain is, lowest level कौन सा है जी, attending, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। the lowest level of learning in affective domain is attending। 44 की जाने बढ़ते हैं, willingness to attend to particular phenomena is, ऑप्शन ए attending and receiving, attending receiving। 45, which subgroup of affective domain focus on active participation, active participation रिस्पॉन्डिंग में होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रिस्पॉन्डिंग। वो सब ग्रुप जो कि अफेक्टिव डोमेन में फोकस करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन को, वो है रिस्पॉन्डिंग। 46 की जाने बढ़ते हैं, दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव और, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। 46 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। 47, ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज टू फॉर्म यूनिक आइडिया इज, ब्रिंगिंग टुगेदर टू
ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज टू फॉर्म यूनिक आइडिया इज सिंथेसिस। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 48 माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। 49 माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कॉम्पिटेंसी ओवर स्किल्स। ऑप्शन बी। 50 विच वन इज नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। तो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल नहीं है टीचिंग का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ नहीं आया जा सकता, तो दैट इज नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 51 एम्स और नेशनल एक्सपेक्टेशन। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 52 की जाने बढ़ते हैं। टू प्रोमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज। ऑप्शन ए एम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना एम है, ठीक है। इंक्वायरी मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। इंक्वायरी का मतलब है इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेट करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 54 इंक्वायरी मेथड इंक्लूड्स। इंक्वायरी जब की जाती है तो उसमें सवालात और जवाबात होते हैं, क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 55 फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव। जो पहला कंपोनेंट होता है लेसन प्लानिंग का वो ऑब्जेक्टिव होता है। 56 which is not the step of project method, which is not the step of project method, and that is analysis. Analysis is not the step of project method. 57 an overall procedure which is adopted by a teacher to achieve certain goal is called। overall procedure जो कि टीचर adopt करता है सर्टेन गोल हासिल करने के लिए, उसको कहा जाता है स्ट्रेटजी, ठीक है, स्ट्रेटजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 58 लिमिट टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल्स परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। लिमिट टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेजरमेंट। 59 the purpose of formative evaluation is। the purpose of formative evaluation is monitoring progress of students। जी बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फॉर्मेटिव एवल्यूएशन का मकसद स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, मेजर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 60 एंड द लास्ट MCQ ऑफ दिस पार्ट। Test involving the construction of certain patterns or solving problem in terms of concrete materials or called। ये कौन सा टेस्ट है जी? ये परफॉर्मेंस टेस्ट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सो दोस्तों हमने इस पेपर के 60 MCQs को सॉल्व कर लिया है। रिमेनिंग 40 MCQs हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इन 40 MCQs के साथ आपकी खिदमत में अगेन हाजिर होऊंगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पर आप मुझे दे सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।